नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं मुफ्त की सियासत पर ब्रेक कब। दरअसल ये बात इसलिए भी कि हर चुनाव में हर पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है और उसमें मुफ्त की रियायतों पर बहुत सारी बात होती है। इसमें यह भी है कि मनरेगा को तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अच्छी योजना है, लेकिन जिस तरह से हर महिला के खाते में 1,000 रुपये, हर बेरोजगार को 6,000 रुपये उसके खाते में जाएंगे। इसके अलावा मोबाइल टेलीफोन मुफ्त मिलेगा, लैपटॉप फ्री मिलेगा, स्कूटी फ्री मिलेगी, साथ में हम ये कहें कि स्कूटर भी फ्री मिलेंगे। ये बहुत सारी घोषणाएं हैं, लेकिन ये तब है जब आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं और मुफ्त की योजनाओं के चलते कई राज्य दिवालिया होने की स्थिति में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रमन्ना साहब ने जो सुनवाई की उसमें 45 मिनट बातचीत हुई। हम उस पर भी विस्तार से बात करेंगे आज की बातचीत में। और ये भी बता दें कि कल 24 अगस्त है और कल इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन भी सुनवाई लगातार की जाएगी। महत्वपूर्ण मुद्दा है, जन जन से जुड़ा होने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ता है। कह सकते हैं कि अगर मुफ्त की योजनाएं बंद नहीं की गई तो शायद श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी हालत भारत की भी हो जाए, ऐसी आशंका अर्थशास्त्री बता रहे हैं। लेकिन हम अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज है। इसके अलावा पंजाब भी करोड़ों लाख के कर्ज में डूबा हुआ है। कई राज्य ऐसे हैं जो दिवालिया होने की स्थिति में। ऐसे में चुनावी संकल्प पत्र, घोषणा पत्र में मुफ्त की योजनाएं कितने दिन देश बर्दाश्त करेगा। थोड़ी सी लंबी भूमिका थी, लेकिन बात जरूरी है इस पर करना। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारे 2 विशेष मेहमान, कॉलमिस्ट जीके छिब्बर जी, सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम तिवारी जी, और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व उप महाधिवक्ता अजय मिश्रा जी, और इसके अलावा स्काइप पर रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी, और इंदौर से मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार टेलीफोन लाइन पर रहेंगे जयश्री पिंगले जी। मेहमान ज़्यादा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि गागर में सागर सब भरेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अजय मिश्रा जी आपसे। आप बैरिस्टर हैं, कानून के जानकार हैं, कानूनविद भी हैं, तो क्या ये कितना उचित है कि चुनाव में लोग कहते हैं कि अगर आप साड़ी बांटेंगे तो ये मतदाताओं को लुभाने की बात होगी, अगर आप 500 रुपये देंगे उनको 1 वोट के तो ये भ्रष्टाचार होगा। तो क्या जो पार्टियां अपने चुनावी घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में मुफ्त की सुविधाएं देने की घोषणा करती, क्या वो वोटर के लिए प्रलोभन नहीं है? और ये तब जब राज्यों की सरकार की जेब में एक पैसा नहीं है और हजारों करोड़ की वो संकल्प पत्र या घोषणाएं करते हैं अपने वादों में। और हम एक बात और मैं जोड़ूंगा कि दिवालिया राज्य के अगर वो सत्ताधीश हो भी जाते हैं तो किस तरह से वो अपने वादों को पूरा करेंगे, ये अर्थशास्त्र भी पार्टियों को बताना चाहिए। आपकी राय क्या? मुफ्त की घोषणाएं वोट के लिए प्रलोभन नहीं है? अजय मिश्रा जी। अजय जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अजय जी आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। दरअसल मैंने लंबी बातचीत की थी, संक्षेप में बता दूं कि क्या मतदाताओं को चुनावी घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में मुफ्त की जो सुविधाएं, रियायतें दी जाती है वो वोटर को लुभाने का कोई कारण नहीं बनता क्या? अगर मुफ्त की घोषणाएं वोटर को लुभाने का कारण है तो ये लोकतंत्र के लिए कितना मुफीद है? क्या ये बंद होना चाहिए कि नहीं? ये तब जब राज्य सरकारें दिवालिया हो रही हैं मुफ्त की घोषणाएं या उनको काम करने के चक्कर में। ऐसे में ये कितना, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, बंद होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। मैं प्रतिक्रिया दूं अपनी? जी जी। देखिए राघवेंद्र जी, ऐसा है कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज पूरे जितने राज्य हैं हिंदुस्तान के, इन सबके ऊपर 1,50,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। और अपन दल को एक तरफ रख दें तो भी ये देखने में आया है कि पिछले 20-25 वर्षों से एक, जिसे बोलते हैं ना, डिग्निफाइड रिश्वत ऑफर की जाती है जी। जो एक पर्टिकुलर तबका है सोसाइटी का, जिसकी मतदाता वैल्यू भी दूसरों के समान और समकक्ष है, उनको आकर्षित करने के लिए जो संभवतः इसके होने वाले नुकसान को, या जो दल चुन के आने वाले हैं योजनाओं के आधार पर उनके दोषों पर विचार करने की स्थिति में नहीं रहते, तो उनको एक शॉर्ट टर्म लालच दिया जाता है कि हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे, फ्री प्रोवाइड करेंगे, ये करेंगे। और ये भारतीय मानसिकता है कि हमारे में फ्री का कल्चर है।
हमें फ्री में कुछ भी मिले तो हम उसको भले हमारे उपयोग का ना हो तो भी हम घर में रख लेते हैं जी। जैसे अगर आपने कभी देखा हो कि ये एक बड़ा छोटा सा ऑब्जर्वेशन है जी। कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ सुबह बड़े बड़े अच्छे अच्छे परिवार के पुरुष निकलते हैं, महिलाएं निकलते हैं, वो दूसरों के घरों से फूल चुरा के या तोड़ के लाना एक बड़ा अपनी महती उपलब्धि मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कास्ट वो पे नहीं कर रहे हैं। तो हमारे ये फ्री का कल्चर है, मगर इस फ्री के कल्चर की कीमत जो देश को चुकानी जा पड़ रही है या जो करदाता चुका रहे हैं वो इतनी असहनीय होने जाने वाली है कि हम दूसरे श्रीलंका ना बन जाए, ये मेरी आशंका है। जी। एक बात और थी अजय जी, ये तब और मुश्किल भरा हो जाता जब हमने मध्य प्रदेश में, चूंकि है 2 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज मध्य प्रदेश की सरकार पर है। ये उन्हीं सब कारणों से है जो मुफ्त की योजनाएं देने की बात होती है, लैपटॉप, मोबाइल, स्कूटी, ये सब जब दिए जाते हैं तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का कहना है कि हम इस पर रोक नहीं लगा सकते। आज सीजीआई सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई की तो उन्होंने कहा उस 45 मिनट की सुनवाई में कि अगर कोई दल ये कहता है कि वो चुनाव जीतता है, सरकार बनती, तो वो सिंगापुर की यात्रा कराएगा। इसको चुनाव आयोग कैसे रोक सकता है? मुझे लगता है कि चुनाव आयोग तो अपनी जगह है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब इस पर सुनवाई कर रहा है तो कहीं ना कहीं कानून के संबंध में विधि सम्मत कोई उनके मन में विचार जरूर होगा जब इस पर अब फैसला सुनाएंगे। हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर रहे कि वो क्या फैसला सुनाएंगे, लेकिन जो भी उनका निर्णय सुझाव आएगा वो देश के लोकतंत्र को मजबूत करने वाला होगा। और कहीं ना कहीं ये वोट की रिश्वतखोरी की जो आपने बात की है कि फ्री की चीजों से, इसको रोकने पर काम होना चाहिए। आपकी इस पर कानूनवेत्ता के नाते टिप्पणी? देखिए, जहां तक कानूनी प्रावधानों का प्रश्न है, इस प्रकार का कोई ऐसा प्रत्यक्ष कानून नहीं है, डायरेक्ट कानून, जिसके आधार पर कहा जा सके कि इसको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए या प्रतिबंधित मान्य किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या जो मतलब हो रही है, जो आपने बताया, तो इसके लिए ये एक चिंताजनक अलार्मिंग सिचुएशन है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके पास असाधारण शक्तियां हैं और वो किसी भी ऐसे मामले में जिसमें कोई कानून न हो, वहां उस पर विचारण करने के बाद अगर कोई इक्विटेबल गाइडलाइंस या इक्विटेबल कोई दिशा निर्देश जारी करने की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। और अगर जब तक कोई उसके विपरीत या उसके समक्ष कानून नहीं बनाया जाएगा तो उनको कानून की मान्यता रहती है। आज सबसे बड़ी समस्या इस देश में, देखिए, मैं 2 चीजों, एक तो स्पष्ट कर दूं कि मैं इस देश का जो भी दलित वर्ग है, गरीब वर्ग है, उनके खिलाफ नहीं हूँ, परंतु मेरा मानना है कि उनको अपाहिज बना रहे हैं जो फ्री की रेवड़ियां देकर उनके उद्यम को नष्ट कर रहे हैं, फ्री की रेवड़ी बांटकर। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप उनको ऐसी सहायता करें जो उनको सक्षम करें, संबल प्रदान करें और अपने 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 क्षेत्र में या जहां भी प्रगति या तरक्की करना चाहते हैं वहां उनको सहारा दें। परंतु अगर आप उनको सिर्फ जीवन यापन से लेकर हर चीज के लिए इतना पर्याप्त उपलब्ध करा देंगे कि उनको कुछ करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी, तो आप मान के चलेगा कि 100 में से 99% लोग कुछ नहीं करेंगे और देश पर, देश की इकोनॉमी पर बोझ बने रहेंगे। बिल्कुल, मैं लौटूंगा। एक सवाल आपके पास छोड़कर जा रहा हूं कि जब चुनाव आयोग ने आचार संहिता बनाई, आदर्श आचार संहिता, उसमें वोटरों को पैसे देने की मनाही है, वोटरों को कोई भी कपड़े लत्ते या कोई भी जो गिफ्ट होता है वो देने की मनाही है। अगर कोई ऐसा प्रत्याशी या पार्टी करती है तो चुनाव आयोग उस पर कानूनी कार्रवाई करता है। तो मुझे लगता है कि जो दल अपने घोषणा पत्र में मुफ्त की चीज देने की बात करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं उसी की श्रेणी में आता है, उसी के आसपास आता है। मैं लौटूंगा, ये बहुत बारीक सी लाइन हो सकती है, लेकिन इस पर जरूर कोई कानूनी बातचीत आपसे सुनना चाहेंगे। और दूसरा, मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसके बाद भी आप IND24 से जुड़े। IND24 इसके लिए आपका बहुत आभारी है। आप बने रहे हमारे साथ और इस सवाल का उत्तर आपसे अगले दौर की बातचीत में लेंगे। हमारे साथ देवदत्त दुबे भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। देवदत्त जी, चुनाव में रिश्वत की बात मनाही है, आप पैसे नहीं दे सकते, आप शराब नहीं बांट सकते, ये सब अनैतिक है और आदर्श आचार संहिता के खिलाफ है। लेकिन मुफ्त की घोषणा क्या आदर्श है? क्या ये आदर्श आचार संहिता के पक्ष में जाती है कि आप फ्री में, प्रदेश दिवालिया हो रहा है लेकिन आप मुफ्त में हजारों करोड़ की घोषणा कर दीजिए, संकल्प कर दीजिए और उसके बाद सरकार में आने पर भूल जाइए और 5 साल बाद फिर वहीं खड़े सब लोग। आपकी राय, क्या ये धोखाधड़ी नहीं है लोकतंत्र के साथ? क्या ये वोटर का, मतदाता का वोट पाने के लिए रिश्वतखोरी नहीं है चुनावी घोषणा पत्र में मुफ्त के ऐलान? आपकी राय? बिल्कुल राघवेंद्र जी, ये बहुत अच्छा आपने आज मुद्दा लिया है, क्योंकि ये बहुत ही अजीब सा लगता है कि आप एक लोभ लालच दे के वोट लेना चाहते। आपको अपने काम पर, अपनी छवि पर, या हम प्रदेश और देश में क्या करेंगे उस पर वोट मांगना चाहिए। क्योंकि ये आजकल ये हर चुनाव में ये हो गया कि कोई एक दे रहा चीज तो उन्होंने हम 2 दे रहे। अब बिजली फ्री, पानी फ्री,
तो दिल्ली में सरकार बन रही है, या कहीं भी किसी एक सरकार की बात नहीं है, जहां भी सरकार बनती, कहीं कर्जा माफी की घोषणा, जयललिता जी वो भोजन फ्री थाली देती थी। मतलब ये चलन एक तरीके से खरीदना है वोट, या लोभ लालच दे के वोट लेना है। वोट तो संघर्ष पर, आपके प्रताप पर, आपके कर्म पर, आपके पुरुषार्थ पर वोट मिलना चाहिए, आपकी छवि का मूल्यांकन होना चाहिए। जब ये लोभ लालच आ जाता है तो सब चीजें एक तरफ हो जाती हैं। कई बार हमने देखा कि अभी एक चुनाव में देखा कि वार्ड मेंबर का चुनाव वो जीत गया जिसने अपनी संपत्ति 70 करोड़ घोषित की थी, एक वार्ड मेंबर का, और फिर वही नगर पालिका अध्यक्ष ही बन गया क्योंकि उसके पास पैसे थे। ये आजकल इतना ज्यादा चलन हो गया है जिसके कारण ईमानदार और गरीब आदमी तो अब चुनाव लड़ने की सोच नहीं सकता। मुझे लगता है इस पे सुप्रीम कोर्ट को भी सख्त निर्देश देना चाहिए और निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग को भी इस पे सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से चीटिंग है पूरी तरह से। नहीं, क्योंकि अजय आप देवदत्त जी, अजय मिश्रा जी कह चुके हैं कि इसमें कोई स्पष्ट कानून की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आदर्श आचार संहिता में फ्री की चीजें जब मतदाताओं को बांटने पर रोक है तो मुफ्त की घोषणाएं करने पर भी रोक होनी चाहिए। मैं लौटूंगा आपके पास, इसमें एक सवाल आपके पास भी छोड़कर जा रहा हूं, वो ये कि अगर स्किल्ड लेबर होती है तो आप उसको 6,000 रुपये महीना बेकारी भत्ता दीजिए, लेकिन आप उससे कोई काम ना हो तो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा रख के ट्रैफिक कंट्रोल कराइए। अगर वो लिखा पढ़ा है तो स्कूल में बच्चों को FR एप्पल पढ़ाए और उसके बाद एक महीना हो जाए तो 6,000 रुपये ले जाए। क्योंकि फ्री में काम करने से, जैसा अजय मिश्रा जी भी कह रहे हैं कि पूरी एक पीढ़ी को हम नाकारा घोषित कर रहे हैं, तो स्किल्ड लेबर को आप पढ़ाने के काम में लगाएं, क्लरिकल जॉब में लगाएं, और नॉन स्किल्ड को आप मनरेगा की तरह मजदूरी कराएं, काम के बदले अनाज, काम के बदले पैसा, ये होना चाहिए। मैं लौटूंगा आपके पास। छिब्बर जी, अजय मिश्रा जी को हमने सुना, आपकी क्या राय? कानून के मामले में तो सबने हाथ खड़े कर दिए कि कोई कानून ऐसा नहीं है जो इस तरह की मुफ्त के चुनावी घोषणा पत्रों को रोक सके, लेकिन ये भी एक तरह से वोट की रिश्वतखोरी है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि पिछले जो 25 साल से ये जो रेडियो वाली बात चली थी, ये इसको सिविल सोसाइटी ने उठाना चाहिए था, लेकिन सोसाइटी आजकल हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा सक्रिय नहीं है। तो जिसने भी अभी याचिका जो लगाई है और जो याचिका स्वीकार करके माननीय न्यायालय के CJI ने जो पीठ गठित किया और उसकी लगातार सुनवाई कर रहे हैं, और उनका 26 तारीख शायद लास्ट दिन है, तो 25 तक वो सुनवाई करेंगे। तो एक तो सर्वोच्च न्यायालय को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहिए और याचिकाकर्ता को भी देना चाहिए, और मुझे लगता है कि कुछ सकारात्मक संकेत देंगे इस बारे में, क्योंकि उन्होंने इसको बड़ी गंभीरता से लिया है। इसमें जो हस्तक्षेपकर्ता के बीच में कपिल सिब्बल जी को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया है, उनके भी काफी उनको न्याय मित्र बनाकर बुलाया कि आप इसमें अपनी राय दे सकते हैं जी। तो ये मसला जो है जनता तो उठा सकती है, लेकिन जनता इतनी एक्टिव नहीं होती, इसलिए जो सिविल सोसाइटी है, जो NGO, उनको आना चाहिए। लेकिन वो NGO भी अब इतने आजकल हो गए हैं कि वो सरकार के दबाव में हो गए कि वो ज़्यादा उठा नहीं पाते हैं। तो ये मामला आज़ादी के 75 वर्ष में पहली बार मामला ये उठा और इस हद तक आ गया, और चूंकि अब ये लगा है तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय जरूर कुछ सकारात्मक संकेत देगा। और जहाँ तक अभी अजय मिश्रा जी ने भी पूरी बात कह दी है और देवदत्त जी ने भी बात कही है, तो अक्सर चुनाव में जो ये घोषणाएं करते हैं कई बार तो घोषणा करते हैं वो पूरी भी नहीं हो पाती हैं। तो दरअसल उसके पीछे कोई अर्थशास्त्र होता नहीं है कि जब आपके पास बजट 0 है और आप 1 लाख करोड़ के चुनावी संकल्प पत्र कर रहे हैं तो पैसा कहां से आएगा? सिर्फ वोट चाहिए होते, तो ये वोटों की ठगी है। मैं लौटूंगा आपके पास कि ये जो वोटों की ठगी है किस तरह से बंद होगी। विक्रम जी, सवाल सीधा सा है कि अगर वोटर को पैसे देकर वोट लेना गुनाह है तो फिर मुफ्त की घोषणाएं देकर वोट पाना भी उससे कम गुनाह नहीं, उसके बराबर का है। अलग बात है कि इसके लिए कोई कानून नहीं, इसलिए इसमें इस तरह की माने वारदात करने वाले जो दल हैं वो बच के निकल जाते हैं। आपकी राय, चूंकि आप समाज से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस मुद्दे पर समाज किस ढंग से सोचता है? राघवेंद्र जी, आपने आज का जो विषय लिया है उसके लिए मैं आपका पहले तो धन्यवाद करूंगा, और जो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में है वो कहीं ना कहीं टैक्स पेयर की मन की बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रखी है। आज स्थिति यह है कि टैक्स पेयर तो केवल एक गधे की तरह कमा के अपना टैक्स भरता है, और जिनके हाथों में बागडोर है वह उस पैसे का दुरुपयोग ही कर रहे हैं। ये रेवड़ी बांटना दुरुपयोग है। स्किल्ड को ना डेवलप होने देना है
और आने वाली पीढ़ी को नकारा बना देना, ये सीधा सीधा संकेत देश को नीचे की तरफ ले जाना है। जबकि देश के प्रधानमंत्री देश को आगे ले जाने की बात कहते हैं, तो ये सख्ती से रुकना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में यदि बात आई है तो उनको भी इसके लिए सख्त होना चाहिए। जहाँ तक मेरा सवाल है या सामाजिक कार्यकर्ताओं का सवाल है, तो मैं उन सबको आह्वान करता हूँ कि वह इस मामले में खुलकर मुखर हों। अजय जी, अगर हमारा बस चलता तो हम इस मुद्दे पर जनमत संग्रह करवा सकते थे कि जनमत संग्रह से क्या चीज आती, क्योंकि कानून कहता है कि आपने बताया कि कानून में कोई ऐसा उपबंध नहीं है कि वो इस तरह की चीजों को रोक पाए। लेकिन अगर मॉरल प्रेशर की बात करें, नैतिक दबाव की बात करें, तो उस नैतिक दबाव के चलते राजनीतिक दल कम से कम अगर चुनावी घोषणा पत्र में मुफ्त की चीजों को जोड़ते हैं तो वो उसका अर्थशास्त्र भी बताएं कि अगर वो चुनाव जीत कर आते हैं तो वो किस ढंग से, किस मत से अपनी घोषणाओं को पूरा करेंगे, और अगर नहीं कर पाते हैं तो 5 साल बाद चुनाव आयोग उन पर कोई ऐसी कार्रवाई करे ताकि उनकी मुफ्त की घोषणाएं का ऐलान बंद हो और ऐसे दलों को लोकतंत्र से किनारे किया जाए। आपकी राय? देखिए, मैं इसमें एक चीज बोलना चाह रहा हूँ आपसे जी, कि बेसिकली जो हमारा कानून है, वर्तमान कानून, इसके प्रैग्मेटिक इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, क्योंकि ये बेसिकली जो आप जो उनको फ्री का प्रलोभन देते हैं, ये इंडिविजुअल को न देके समुदाय विशेष को है, तो इसको सामूहिक प्रलोभन की श्रेणी में मान्य कर किए गए रिप्रेजेंटेशन को फॉल्स रिप्रेजेंटेशन की श्रेणी में रखकर कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरा दूसरा ये निवेदन है कि चूंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमारे इसकी मूल भावना है संविधान की, तो अगर हम किसी भी ऐसे प्रकार के प्रलोभन को देकर या किसी प्रकार के आश्वासन को देकर यदि वोट हासिल करने का प्रयास करते हैं तो इसको भी डिस्क्वालिफिकेशन डिफाइन कर कानून जो आपकी आचार संहिता है उसमें उसका प्रावधान किया जाना चाहिए, या जो रिश्वत का प्रावधान दिया गया है। जी, अजय जी आपकी अजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, ऐसा है राघवेंद्र जी, मेरा ऐसा कहना था कि जो हमारे आचार संहिता में व्यक्तिगत रिश्वतखोरी को प्रतिबंधित कर रखा है और उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है, इस प्रकार की जो घोषणाएं हैं ये भी सामूहिक प्रलोभन की श्रेणी में रखी जानी चाहिए और उसी प्रावधान के अंतर्गत सक्षम कार्रवाई करके उन दलों की मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जानी चाहिए। जी, मुझे लगता है कि आपके ये 3-4 वाक्यों ने पूरी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि एक तो सामूहिक प्रलोभन, और अगर इसका कोई दोषी पाया जाता तो उसकी मान्यता समाप्त करनी चाहिए। ये दो अगर व्यवस्थाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस इस पर कुछ अपनी राय दें या इसमें चुनाव आयोग कुछ मिलकर काम करें, तो मुझे लगता है कि कई सारी बातों सुधर सकती है। आपके इन 2 सुझावों के बीच में कोई और बात कहना चाहते हो तो जरूर कहें अजय जी। नहीं, मेरा उसमें निवेदन है कि सर कानून जो होता है ना वो तो अच्छा ही होता है, उसका सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्यता होती है। हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति हो, जिन लोगों के हाथों में इन कानूनों का क्रियान्वयन है, अगर वो ये उनके मन में ये भावना या धारणा आ जाए कि हमें सुधार को करना है तो किया जा सकता है, अन्यथा तो ये सब वार्ता के विषय रह जाएंगे। जी, तो चलिए, ये सारी बातें साफ है कि अगर कानून को पालन कराने वाली एजेंसी बहुत स्पष्ट है और सख्त है तो बहुत सी बातें अपने आप इसमें ठीक हो जाती है। देवदत्त जी, आपने अजय जी को सुना, उन्होंने जो बात की, मुझे लगता है कि अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने जाए, जरूर इस पर भी बात हो रही होगी। जो बात मिश्रा जी ने यहाँ कही है चैनल पर, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता जरूर इस तरह की बातों को रखेंगे, और हमें लगता है कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति, उनके मन में इसको लेकर जरूर कोई ना कोई विचार चल रहा होगा, क्योंकि अगर ये सुनवाई हो रही है तो कानून भले ही ना हो, लेकिन कोई उनका सुझाव, कोई निर्देश ऐसे होंगे जो भारतीय लोकतंत्र और चुनाव के लिए एक तरह का माइलस्टोन बनेंगे। आपकी राय? क्योंकि 26 अगस्त उनके कार्यकाल का अंतिम दिन है और कल और परसों सुनवाई वो कर सकते हैं। कल तो स्पष्ट है, परसों भी सुनवाई कर सकते हैं और कोई अपना निर्णय दे सकते हैं। देवदत्त जी, आपकी राय? मुझे लगता है इतने दिनों से वो सुनवाई कर रहे हैं तो इसमें वो समझ गए होंगे चीजें, और सब भारत के आम आदमी भी समझ रहा है, और उस पर यदि वो निर्णय दे जाएंगे तो भारत की राजनीति के सुधार की दिशा में उनका एक फैसला मील का पत्थर साबित होगा। एक बात और राघवेंद्र जी कहना चाहता हूँ, जिस तरह हम
घोषणा के अनुरूप जब कोई वस्तु नहीं बनती है तो हम उपभोक्ता फोरम में जाते हैं। ऐसी राजनीतिक दलों में भी यदि ये घोषणा करते हैं और सरकार में आने के बाद पूरा नहीं करते तो इनके खिलाफ भी एक फोरम ऐसा होना चाहिए कि इनकी चुनाव लड़ने की मान्यता जो रद्द की जाए। ना तो ये झूठे प्रलोभन दें और ना इस तरह के लोभ लालच में करें। इसकी व्यवस्था जरूर सख्ती से होना चाहिए। जब राजनीतिक दलों पर कार्रवाई होगी तब हमें लगता है वो सुधरेंगे। इस संबंध में कोई एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति चाहिए। जैसे टी.एन. शेषन ने कुछ सुधार किए थे उस समय कि बैनर पोस्टर आपको सड़कों पर नहीं दिखाई देते थे। ऐसा एक बार इच्छा शक्ति दिखाई जाए कि राजनीतिक दलों को शुचिता के साथ चुनाव लड़ें, अपने मुद्दों पर लड़ें, देश के मुद्दों पर लड़ें, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर चुनाव लड़ें, ना कि प्रलोभन पे चुनाव लड़ें। इस पे जो फ्री की रेवड़ी बांटने वाले हैं एक तरह से वो अकर्मण्य हो जाते हैं लोग, और जो कर्म करते हैं उनके अंदर भी थोड़ी हीन भावना की आ जाती कई बार कहीं ना कहीं कि हम कर रहे हैं और ये खा रहे हैं। तो ऐसा एक समाज भी इससे कमजोर हो रहा है। तो चुनाव मजबूत हो, समाज मजबूत हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी निर्णय ले और चुनाव आयोग भी सख्त कदम उठाए तो मुझे लगता है कि आपकी ये बहस भी सार्थक होगी। देखिए छिब्बर जी, लोकतंत्र होगा तो देश भी मजबूत रहेगा। अब इसमें समाज भी बिगड़ रहा है, लोकतंत्र कमजोर हो रहा, और देश अगर ऐसी चला तो राज्य तो दिवाली की तरफ जा रहे हैं, देश भी दिवालिया होने की स्थिति में आ जाएगा। तो ये इस समय गंभीर सवाल है। और देश की जो अर्थव्यवस्था है, कोरोना काल की वजह से दुनिया भर में मंदी का और युद्ध का जो माहौल चल रहा है उसके चलते, रूस यूक्रेन युद्ध के चलते, चाइना और ताइवान के तनाव के चलते, भारत चीन चुनाव के चलते तनाव जो हो रहा है, मुझे लगता है कि इस पर भी चीजें बताती है कि अगर आप आज नहीं जागे तो कल फिर जागने लायक स्थिति में भी हम नहीं रहेंगे, क्योंकि देर हो चुकी है। अभी आपको जागना पड़ेगा। आपकी अंतिम टिप्पणी। राघवेंद्र जी, जब प्रजातंत्र, जनता का शासन जनता के लिए होता है तो उसमें जनता सर्वोपरि होती है। तो जनता को पहले लालच वाली जो आदत है उससे बचना होगा, उनको जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, जनता तो नहीं बचेगी, मुफ्त की चीज हर कोई चाहता है, मानवीय स्वभाव है। जैसा शुरुआत में कहा था अजय मिश्रा जी ने कि जब फ्री में कोई चीज मिलती है तो चाहे फूल भी अगर आदमी तोड़ता है तो वो झोले भर के ले जाता है। राघवेंद्र जी, इसमें मिश्रा जी ने यह भी कहा था कि दीर्घकालीन लाभ देखना, आपको शॉर्ट टर्म लाभ नहीं देखना है। यदि आप शॉर्ट टर्म लाभ देके अपने देश का नुकसान कर रहे हैं, अपना भी नुकसान कर रहे हैं, वो सारा भार अपने पे ही आता है और फिर टैक्स भी आता है। जनता से आप ये उम्मीद नहीं करते, क्योंकि जनता है भीड़ तंत्र। तो जनता को आप जागरूक करना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को, एनजीओस को जो इन कामों में लगे हुए हैं, तो उनको जागरूक करना चाहिए और जनमत बनाना चाहिए। जैसे आपका ये प्रोग्राम चल रहा है, ये इससे जनता को जानकारी हो रही है कि ये ऐसी योजनाएं हमारे लिए भविष्य के लिए लाभकारी है, इससे लाभ नहीं होना। तो इसमें जागरूकता जनता को भी यही लानी पड़ेगी। जनता को ही इसमें आप कितने सहमत हैं कि अगर कोई स्किल्ड लेबर है, कोई लिखे पढ़े लड़के हैं, उनको बेकारी भत्ता देने के साथ कोई काम कराया जाए? अगर कुछ काम नहीं करते तो स्कूल में बहुत शिक्षकों की जगह खाली पड़ी, वहाँ पढ़ाई कराई जाए। सड़कों पर आप देखिए, मेट्रो में जाम लगे रहते हैं, ट्रैफिक का काम उनको दिया जाए। अस्पतालों में व्यवस्था बनाने के काम उनको दे सकते हैं। कई MBA के बच्चे हैं, BA के वो बच्चे, आप उनको पैसा दें, 6,000 रुपये महीना दे, 10,000 रुपये महीना दे, लेकिन काम लें। जैसे मनरेगा में आप काम के बदले अनाज देते हैं, काम के बदले पैसा देते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर ये मुफ्त की जो आदत है वो छूटेगी और काम करने की आदत पड़ेगी। इससे देश की जो उत्पादकता है वो बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक आपने। रचनात्मक कार्यों के लिए यदि राहत दी जा रही है तो बहुत ही स्वागत होगा, लेकिन यहाँ तो नकारात्मक काम, मतलब आपको वोट लेना है और बाद में कई बार तो मांग पूरी होती भी नहीं है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, इसमें जागरूकता सबसे बड़ा जो है, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। और ये जो चुनाव आयोग को अधिकार देने पड़ेंगे, असीमित अधिकार देने पड़ेंगे, ताकि ऐसे पार्टियों पे बंदिश लगाए और उनका जो है चुनाव चिन्ह भी उनका रद्द हो, उनकी मान्यता रद्द हो। बिल्कुल। विक्रम जी, आपकी इसमें अंतिम टिप्पणी बहुत संक्षेप में। राघवेंद्र जी, इसमें जो है रचनात्मक रूप से काम करना पड़ेगा। समाज का अपना जो हिस्सा है वो भी इसमें छुप नहीं सकता, उसका सहयोग चाहिए है। जो इसके लिए पैसा मुहैया करा रहे हैं उनको सवाल बारी बारी उठाने पड़ेंगे, तब जाकर ये रोक लगेगी। और जो आपने जैसा बहुत अच्छा कहा कि स्किल्ड हैं, उनके हाथ में काम हो, उसके बदले भले ही भत्ता हो। बिल्कुल। और जो अनस्किल्ड हैं उनके लिए भी बहुत से काम हैं, परंतु काम के बदले ही कुछ मिलना चाहिए। फ्री में नहीं मिलना चाहिए। फ्री का तो मैं असल में इस चर्चा में जयश्री जी पिंगले नहीं जुड़ पाए, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन मैं एक बार फिर अजय मिश्रा जी का बहुत साधुवाद करूंगा कि वो
अस्वस्थ होने के बावजूद इस चर्चा में जुड़े और उन्होंने अपनी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमसे शेयर करी। देवदत्त दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत आभार करता हूं कि आप चर्चा में जुड़े। छिब्बर जी आपका भी, और तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। दर्शकों को हम बता दें कि मुफ्त के चक्कर में देश के कई राज्य दिवालियेपन की स्थिति में, सरकारें तो बन जाती है लेकिन सरकार बनने के बाद अर्थव्यवस्था कमजोर होने के कारण सरकार में आने वाले लोग अपने वादे पूरे नहीं कर पाते और एक तरह से ये लोकतंत्र में ठगी है। हमें लगता है कि ये सामूहिक अपराध की श्रेणी में आता है। अजय मिश्रा जी की भी यही राय थी। हम सबका सोचना यह कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ऐसी कोई व्यवस्था बनाए ताकि वादा पूरे न करने वाली पार्टियों को ब्लैकलिस्टेड किया जाए, उनका पंजीयन रद्द किया जाए और ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से रोका जाए। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।